Hello everyone, welcome back to our channel. I am Achal Sangwan, second group student from GS Ayurveda Medical College. आपको पता है कि नहीं पता है कि GS Ayurveda Medical College and Hospital is a private medical college. आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सोच रहे हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि क्या आपको प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए। आपकी फैमिली भी बोल रही है और आप कर भी सकते हैं, तो क्या आपको डर लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज इज़ मोर बेटर एंड प्राइवेट कॉलेज इतना अच्छा नहीं होता है, ये वो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आपकी फैमिली भी बोल रही है और आप कर भी सकते हैं, मतलब इनकम अच्छी खासी है और आप कर भी सकते हैं, तो आप डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। डिफरेंस रहता है फ़ी का, कि इनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की इतनी नहीं होती है। और डिफरेंस रहता है इनकी कट ऑफ का, कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। तो आपके अगर नंबर भी कम आ रहे हैं, नंबर भी नहीं आ रहे हैं, और 2-3 आपको ड्रॉप भी लग चुके हैं और आप अब ड्रॉप भी लेना नहीं चाहते, तो आप रेफर कर सकते हैं प्राइवेट BMS कॉलेज। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कि कहीं आप फंस तो नहीं जाएंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके, कहीं आपको रिग्रेट तो नहीं होगा बाद में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, या फिर कहीं आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं BMS क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ कहाँ फंस गया। सबसे पहले तो इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो। अब अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस प्राइवेट कॉलेज की ऑनलाइन सब कुछ देख लेना है कि इसके रिव्यू कैसे हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर जहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, आपको उस कॉलेज के बारे में पूछ लेना है। ठीक है, आपने पूछ लिया है तो अब आपने कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए कि हाँ ये मुझको कॉलेज मिल गए हैं, कि मेरे को ये कॉलेज इतने मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब देखना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी फ़ीस कि क्या इनमें केवल ट्यूशन फीस नहीं होती है, इनमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। तो आपको वो भी पता लगाने हैं कि कितने एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इसमें। कभी आप यहाँ से सोच के जाओ कि हाँ ठीक है मैं ट्यूशन फ़ीस दे दूँगा और मेरी BMS हो जाएगी हर साल। मेरे को किसी कॉलेज में 2 लाख होते हैं, किसी में 2.5 लाख होते हैं, कि हाँ मेरे को हर साल 2.5 लाख रुपए देने हैं और ठीक है मैं ऐसे देता रहूँगा, 3 प्रूफ तक मैं दूंगा और उसके बाद मेरी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 3 प्रूफ होती हैं BMS में। फर्स्ट प्रूफ 18 मंथ की, सेकंड प्रूफ 18 मंथ की, थर्ड प्रूफ फिर 18 मंथ की। तो आपको 18 मंथ में नहीं देनी फीस, हर एक साल में फ़ीस आपको सबमिट करनी है। फ़ीस ट्यूशन फ़ीस होती है, हर एक कॉलेज की अलग अलग होती है, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 2.5 लाख होती है, तो डिपेंड करता है कॉलेज पे। ट्यूशन फ़ीस के अलग भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो अलग अलग कॉलेज के वो भी अलग अलग होते हैं। तो आपको उन सब के बारे में पहले ही पूछ लेना है कि किस किस कॉलेज में कितने कितने चार्जेस हैं। उसके बाद भी कुछ चार्जेस होते हैं हिडन चार्जेस, जैसे कि मैनुअल चार्जेस हो गए या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो भी आपको पहले ही पूछ लेने हैं कि कितने कॉलेज के चार्जेस होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फ़ीस की बात। अब दूसरी बात, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे जो स्कूल होते हैं, स्कूल में कोई प्राइवेट कॉलेज में मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने नीट दिया है और आप उसमें एलिजिबल हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज की जो प्राइवेट कॉलेज की जो मतलब कट ऑफ होती है वो शायद 150 जाएगी, किसी की 160 जाएगी, किसी की 130 भी जा सकती है। जितने भी जाएगी, जितनी भी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं और क्या उनकी फ़ीस है और कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं केवल इस बात में कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपने नीट दिया है तो आप उसमें पास आउट हैं, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी BMS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए।
जितनी उसकी, अगर उसकी कट ऑफ आपके नंबर निकली है। बाद में आ जाते हैं क्या प्राइवेट कॉलेज में टीचर अच्छे होते हैं। तो ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर अच्छे होते हैं। एक जैसे अब मैं अपनी बात, हमारे कॉलेज की बात करते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्रोफ के जो होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है संस्कृत, एक होता है समीक्षा, एक होती है पदार्थ विज्ञान, एक होता है एनाटॉमिक, एक होता है ये फिजियोलॉजी। ठीक है, अब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इनमें टीचर्स होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी में 4-5 टीचर आपको मिल जाएंगे, फिजियोलॉजी में 4-5 टीचर मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर कुछ टीचर पढ़ाएगा, कुछ चैप्टर दूसरा टीचर पढ़ाएगा। अगर आपको उस टीचर से कुछ डाउट रह जा रहा है तो आप दूसरे टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं होते प्राइवेट में, तो प्राइवेट में टीचर्स अच्छे होते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप देखिए प्राइवेट कॉलेजेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है जस्ट फॉर डिग्री, कि आप डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी ना। उनको ये मतलब है कि आपने बुक्स खरीदी हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप भाई एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है ना। उनको आपके अटेंडेंस से मतलब है ना कुछ है। बट एक होता है कि आप प्रॉपर उस चीज़ को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आप वैद्य बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपको मतलब टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप नहीं पढ़। उसके बाद आता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्लासेस कैसी होती हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे आपको AC भी मिलेंगे और वहाँ पे प्रोजेक्टर भी मिलते हैं और बोर्ड भी होते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी होते हैं। तो सब कुछ मिलता है, सब अच्छा होता है, लाइटिंग वगैरह, फैन वगैरह सब होता है। तो क्या प्राइवेट कॉलेज में जाके भी पढ़ना पड़ता है? कुछ बच्चों का ये भी होता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज है तो पैसे दिए हुए हैं, फेल थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में हो, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देने हैं और इंटरनल्स भी होते रहते हैं प्राइवेट कॉलेज में। टर्म एग्ज़ाम होते हैं, PA होते हैं, तो उसमें पास होने के लिए भी आपको पढ़ना होता है। और जो मेडिकल की डिग्री होती है ना, उसमें तो भाई ऐसा है कि आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही होता है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो यू बिकम अ गुड वैद्य। ठीक है, और अगर आपको ऐसे टाइम पास करना है, मतलब जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना है, तो बस वो जस्ट पास होने के लिए ही होता है। ठीक है, तो स्टडी आपको करनी होती है प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं, प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करनी होती है। उसके बाद आता है कि बुक्स, कि क्या प्राइवेट कॉलेज में भी वही बुक्स पढ़ाई जाती है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो उनके 5 ही सब्जेक्ट होंगे। अगर हम जो बुक ले रहे हैं भाई, वो तो देखो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से राइटर की बुक पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मान लिया हम एनाटॉमी की कोई सी बुक हम पढ़ रहे हैं तो वो भी वही पढ़ रहे हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी बुक पढ़ना चाह रहे हैं। अगर कोई बुक हमें नहीं अच्छी लग रही है तो हम अपनी लाइब्रेरी में जाके वो दूसरी बुक रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दूसरी बुक पढ़ाई जाए और उनको दूसरी बुक, तो जो जिससे आपको समझ में आए आप वो पढ़िए। कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है कि उनको कंपलसरी होता है कि हॉस्टल लेना होगा। तो ये बात भी आपको कंफर्म कर लेनी है कि क्या हॉस्टल कंपलसरी है कि नहीं है। अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है तो ये बात आपको कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद आता है हॉस्पिटल कि उसकी OPD कैसी है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसकी OPD अच्छी नहीं है, उसका हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको 3rd ईयर में हॉस्पिटल में जाना होगा, तो आप सीखोगे कैसे? तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देख लेना है कि उसका हॉस्पिटल कैसा है, क्या उसमें पेशेंट आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आप वेल एंड गुड है, उसमें अच्छे से एडमिशन लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसमें एडमिशन कैसे होता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है गवर्नमेंट जैसा ही। मतलब इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे कि कितने मतलब कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो आपको एडमिशन के लिए फॉलो करने होते हैं। तो प्रोसेस सेम होता है, प्रोसेस कुछ ऐसा अलग नहीं होता कि आपको ये करना है वो करना है। बस ऐसा है कि आपको प्राइवेट कॉलेज खुद चूज़ करना है कि प्राइवेट कॉलेज में जो हम बात बता रहे हैं क्या वो चीज़ सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसा हो जाता है कि
हालांकि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो नहीं होगा, आपको अच्छा ही कॉलेज मिल जाता है आपकी चॉइस का, जो आपको मतलब अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा जो आपको नंबर मिल रहा है। बट अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप चूज़ करके ले सकते हैं ऑब्वियसली कि अच्छा कॉलेज मिले। के बाद में आ जाता है नोट्स एंड असाइनमेंट। क्या प्राइवेट कॉलेज में भी इतना सारा पैसा देने के बाद नोट्स एंड असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं? तो जी हाँ, नोट्स एंड असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये चेक होते हैं और इनके हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि नोट्स जो होते हैं वो हमारे पी जो थर्ड पी होता है उनमें, मतलब हमारे कॉलेज की बात कर रही हूँ, पी में चेक होते हैं। और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, जो हमें मतलब बाद में हमारे चेक होते हैं। ठीक है, तो दोनों बनाने पड़ते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें प्रॉपर पढ़ाई होती है। बाद होता है स्कॉलरशिप, कि क्या प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है? तो जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। गवर्नमेंट में मिलती है, प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, उसको प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है। फर्स्ट फोर्थ में मिलेगी, सेकंड में मिलेगी, थर्ड में मिलेगी। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। बट आपने कोई और ग्रेजुएट डिग्री ना की हो। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी करके आए हैं और फिर प्राइवेट बीएमएस कर रहे हैं तो आपको, अगर आपने वहाँ पे भी ली हुई है मतलब स्कॉलरशिप, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बीएमएस के बाद क्या आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा? यस ऑफ कोर्स, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और आप प्रॉपर वैद्य होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट बीएमएस कर रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पेक्ट कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप यहाँ से बीएमएस करने के बाद निकलोगे तो आप डॉक्टर बन के ही निकलोगे। ठीक है, एक चीज़ और, तो अब अगली बात आती है, कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि क्या प्राइवेट कॉलेज में ड्रेस पहननी पड़ती है? ड्रेस कोई सिविल में जाना चाहता है तो जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में ड्रेस होती है। जैसे हमारा कॉलेज है उसमें मतलब सैटरडे को हम सिविल में जा सकते हैं, बट बाकी दिन हमें प्रॉपर ड्रेस में जाना होता है, एप्रॉन पहन के जाना होता है। आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय द वे, जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करने वाले हैं कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, और एक वीडियो उस पर बनाएंगे कि प्रोसेस क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।